अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे ऐमान। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम अपने एक और चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। हमारा चैप्टर जो है वो है डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स। हम कंप्लीट डाइवर्सिटी को डिस्कस करेंगे, बट डाइवर्सिटी अमंग प्लांट को समझने से पहले हमें क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट को रिवीजन करना जरूरी है, ताकि बाकी चीजें हमें समझने में काफी आसानी हो। सही। तो अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, प्लांट्स क्लासिफाई इनटू टू ग्रुप। प्लांट को क्लासिफाई किया जाता है दो ग्रुप्स में। अब वो ग्रुप हमारे पास कौन कौन से स्टूडेंट? सबसे पहला ग्रुप है वेसिक्यूलर प्लांट्स का, दूसरा है नॉन वेसिक्यूलर प्लांट का। ठीक है। सो प्लांट की डाइवर्सिटी को हम थोड़ा सा आसान करेंगे क्लासिफिकेशन को समझ के। जब हम इसकी क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा समझेंगे, रिवीजन करेंगे, तो डाइवर्सिटी को समझने में हमें हेल्प मिलेगी। तो इसलिए हम बात करेंगे सबसे पहले इसकी क्लासिफिकेशन के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, इसकी क्लासिफिकेशन को हमने जिक्र किया कि दो ग्रुप्स में की जाती हैं, जैसे कि हमने पढ़ा वेसिक्यूलर और नॉन वेसिक्यूलर। अब बात करते हैं कि ये वेसिक्यूलर और नॉन वेसिक्यूलर क्या है। सही। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिफरेंशिएट होता है वेसिक्यूलर और नॉन वेसिक्यूलर प्लांट। ठीक है। यानी सिंपल अगर हम एक प्लांट उठाएं और वो प्लांट जिसमें वेसिक्यूलर टिश्यू नहीं हो फॉर ट्रांसपोर्ट, यानी ये वेसिक्यूलर बेसिकली एक टिश्यू का नाम है। उस टिश्यू के नाम की वजह कर इसको नाम दिया जाता है वेसिक्यूलर प्लांट का और नॉन वेसिक्यूलर प्लांट का। तो अगर हम डिफरेंशिएट करें तो जो मेन डिफरेंस है, जो प्लांट्स को अलग कर रहा है इनटू टू डिफरेंट ग्रुप, वो हमारे पास वेसिक्यूलर टिश्यू है। सही। सो वेसिक्यूलर टिश्यू प्लांट के अंदर बेसिकली ट्रांसपोर्ट के लिए होती है। सही। डिफरेंट चीजों को, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अब वो तमाम प्लांट जिनके अंदर वेसिक्यूलर टिश्यू नहीं हो ट्रांसपोर्ट के लिए, उन तमाम प्लांट को हम कहेंगे नॉन वेसिक्यूलर प्लांट्स। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह वो तमाम प्लांट जिनमें वेसिक्यूलर टिश्यू मौजूद हो उसे हम कहेंगे वेसिक्यूलर प्लांट, और जिसमें मौजूद ना हो उसे हम कहेंगे नॉन वेसिक्यूलर प्लांट। ठीक है। मजीद अगर इसके कैरेक्टर को देखें तो जो हमारे पास नॉन वेसिक्यूलर प्लांट होते हैं स्टूडेंट, इनके पास सिंपल और स्मॉल लीव्स होते हैं, हैव सिंपल एंड स्मॉल लीव्स एंड स्टेम्स बट नो ट्रू रूट्स। स्टेम भी इनके सिंपल और छोटे होते हैं। अच्छा, इनका जो रूट्स होते हैं, यानी इनकी जो मेन जड़ होती है, वो ट्रू नहीं होती। ट्रू से मुराद यहाँ पर नकली नहीं, ट्रू से मुराद यहाँ पर कि सही से प्रॉपरली जो रूट होती है वो नहीं होती। रूट सही से जो है ना वो स्टेबल नहीं होती, अच्छे से मुकम्मल बनी हुई जड़ें मौजूद नहीं होती हैं। सही। किस प्लांट में? नॉन वेसिक्यूलर प्लांट्स में। सही। इसके अलावा लिखा है डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड। ये प्लांट फ्लावर्स को और सीड को भी प्रोड्यूस नहीं करते। ये प्रोड्यूस फिर होते किस तरह? जब इनमें ना सीड्स है, ना इनमें फ्लावर्स है, ना इनकी जड़ें सही से मजबूत है, तो ये फ्लावर किस तरीके से फर्दर प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी इनकी प्रोडक्शन किस तरीके से मजीद हो रही है। सो बेसिकली ये प्लांट प्रोड्यूस होते हैं बाय पोर्स। पोर्स के जरिए ये प्लांट प्रोड्यूस होते हैं, फाउंड इन कैप्सूल्स। अब ये पोर्स कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं कैप्सूल्स के अंदर। ठीक है। ये रहते कहाँ पर हैं? लाइफ इन डैम्प प्लेसेस। डैम्प प्लेसेस में रहते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास है मोसेस और लिवरवर्ट्स। मोसेस, लिवरवर्ट्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉन वेसिक्यूलर प्लांट्स। सो हम बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट दो ग्रुप में होता है। सबसे पहला नॉन वेसिक्यूलर और वेसिक्यूलर। नॉन वेसिक्यूलर वो तमाम प्लांट जिनके अंदर वेसिक्यूलर टिश्यू ट्रांसपोर्ट के लिए पाया नहीं जाता। इसके अलावा नॉन वेसिक्यूलर प्लांट में ट्रू रूट्स यानी मजबूत जड़ें जो होती हैं वो भी मौजूद नहीं होती। नॉन वेसिक्यूलर प्लांट फ्लावर्स के और सीड के जरिए प्रोड्यूस नहीं होते, बल्कि वो पोर्स के जरिए प्रोड्यूस होते हैं, जो कि कैप्सूल्स में पाई जाती हैं। सही। इसके अदर हैंड अगर हम बात करें वेसिक्यूलर प्लांट की, वेसिक्यूलर प्लांट यानी कि जिनके अंदर प्रॉपर हमारे पास वेसिक्यूलर टिश्यू मौजूद होगा ट्रांसपोर्ट के लिए। सही।
सो वेसिक्यूलर प्लांट जो होते हैं बेसिकली इनकी भी दो कैटेगरी होती है, जैसे कि सीडलेस प्लांट और सीड प्लांट। वो तमाम प्लांट जिनके अंदर सीड्स मौजूद नहीं होती, बीज मौजूद नहीं होती, और वो तमाम प्लांट जिनके अंदर बीज मौजूद होती है, ये दोनों प्लांट आते हैं वेसिक्यूलर के अंदर। सही, यानी जो हमारे पास वेसिक्यूलर प्लांट्स का ग्रुप है, इस ग्रुप में हमारे पास फर्दर कैटेगरी आती है सीडलेस प्लांट की और सीड प्लांट की। सही, अगर हम बात करें सीडलेस प्लांट की, तो सीडलेस प्लांट में वेसिक्यूलर टिश्यू तो मौजूद है, तभी तो ये वेसिक्यूलर ग्रुप में रखा गया है। सही, बट इनके पास जो लीव्स है, स्टेम है और जो रूट है वो भी प्रॉपर्ली ट्रू है। सही, लेकिन ये प्रोड्यूस नहीं करते फ्लावर्स को और सीड्स को, इसलिए हम कहते हैं इसे सीडलेस प्लांट। सीडलेस प्लांट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये फ्लावर और सीड को प्रोड्यूस नहीं कर रहा। ये प्रोड्यूस होता है बाय पोर्स विच आर यूजुअली फाउंड ऑन अंडर साइड ऑफ लीव्स। तो ये पोर्स के जरिए प्रोड्यूस होते हैं जो कि अंडर साइड ऑफ लीव्स में पाया जाता है। सीडलेस प्लांट की जो बेस्ट एग्जांपल है वो है फेरेंस। फेरेंस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सीडलेस प्लांट। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर हम बात करें सीड प्लांट की, यानी वो तमाम प्लांट जो वेसिक्यूलर तो है, साथ ही साथ उनमें सीड्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। इस सीड वाले प्लांट में भी दो फर्दर कैटेगरी आती है। सबसे पहला जिम्नोस्पर्म्स और हमारे पास एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स वो प्लांट जो सीड वाले तो हैं, लेकिन वो फ्लावरिंग प्लांट नहीं है, उनमें फ्लावर की प्रोडक्शन नहीं हो रही। सही, और अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म की, तो एंजियोस्पर्म वो प्लांट जिनमें सीड्स के साथ साथ फ्लावर भी प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म यानी नॉन फ्लावरिंग प्लांट। जिम्नोस्पर्म्स वेसिक्यूलर टिश्यू रखते हैं, लीव्स, स्टेम और रूट भी इनके प्रॉपर होते हैं, ट्रू होते हैं, बट दे डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स। ये फ्लावर को प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, तो फिर ये किस तरीके से फर्दर प्रोडक्शन करेंगे? ये प्रोड्यूस होंगे बाय सीड्स विच आर नॉट इनक्लोज इन फ्रूट्स। अब इनकी सीड जो है ये फ्रूट के अंदर इनक्लोज नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास मेजर जो प्रोडक्शन और जो हमारे पास मजीद फ्लावर्स को या मजीद सीड्स को प्रोड्यूस करने का जो जरिया है, फ्लावर तो इसमें नहीं है, लेकिन इसकी मजीद प्रोडक्शन को बढ़ाने का जो जरिया है वो एक सीड्स का ही है, यानी सीड के जरिए फर्दर प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, अब वो सीड्स अगर फ्रूट के अंदर इनक्लोज होगी तो इस तरह प्रोडक्शन करने में, प्रोड्यूस होने में मुश्किल हो सकती है। इसीलिए इनके जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट के अंदर इनक्लोज नहीं होते, बाहर होते हैं। उन सीड्स के जरिए फर्दर जो प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। इसमें बेस्ट एग्जांपल आती है कोनिफर्स की। कोनिफर्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ जिम्नोस्पर्म यानी सीड प्लांट, जो कि वेसिक्यूलर में आता है। अब अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म्स की, यानी नॉन वेसिक्यूलर वेसिक्यूलर सीड वाले प्लांट के, जिसमें सीड के साथ साथ फ्लावर भी मौजूद है, सो वो हमारे पास वेसिक्यूलर के साथ साथ ट्रू लीफ, स्टेम और लीव्स प्रॉपर रूट के साथ मौजूद होते हैं, यानी इसमें लीव्स भी प्रॉपर है, स्टेम भी प्रॉपर है, रूट्स भी प्रॉपर है। ये प्रोड्यूस करते हैं फ्लावर को और सीड्स को। सीड जो हमारे पास है ये इनक्लोज्ड होती है फ्रूट के अंदर, क्योंकि यहाँ पर एक और चीज भी है जो मजीद प्रोडक्शन कराएगी, दैट इज फ्लावर। सही, सो ये प्रोड्यूस होते हैं फ्लावर्स के जरिए भी और सीड के जरिए भी। सही, एग्जाम्पल है हमारे पास ग्रासेस, पाम ट्री, बीन प्लांट, ये सारी एग्जाम्पल आती है एंजियोस्पर्म में। तो हमने बेसिक क्लासिफिकेशन डिस्कस की है किसकी? प्लांट की, ताकि डाइवर्सिटी समझने में हेल्प हो। तो सबसे पहले प्लांट क्लासिफाई होता है दो ग्रुप में, एक वेसिक्यूलर, दूसरा नॉन वेसिक्यूलर। नॉन वेसिक्यूलर वो तमाम प्लांट जिनमें वेसिक्यूलर टिश्यू ट्रांसपोर्ट के लिए मौजूद ना हो। सही, जबकि हम बात करें वेसिक्यूलर प्लांट की, तो वो तमाम प्लांट जिनमें वेसिक्यूलर टिश्यू मौजूद हो। वेसिक्यूलर प्लांट में सीडलेस प्लांट और सीड वाले प्लांट दोनों आते हैं। सीडलेस प्लांट में प्रॉपर रूट, प्रॉपर स्टेम और लीव्स होते हैं, बट यहाँ पर हमारे पास सीडलेस प्लांट में जो है वो सीड्स मौजूद नहीं होती। सही, इसके साथ ही अगर बात करें सीड वाले प्लांट की, तो सीड वाले प्लांट में भी दो कैटेगरी है, फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग। फ्लावरिंग प्लांट को हम एंजियोस्पर्म्स और नॉन फ्लावरिंग प्लांट को जिम्नोस्पर्म कहते हैं।
एंजियोस्पर्म जो है इनमें फ्लावर्स और सीड फर्दर प्रोडक्शन करवाएंगे, जिम्नोस्पर्म में सिर्फ सीड प्रोडक्शन कराएंगे। सही। तो ये हमारे पास मेन कॉन्सेप्ट था वेसिकुलर और नॉन वेसिकुलर का। अब हम डिस्कशन करेंगे डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स के ऊपर। नाउ स्टूडेंट, अब हम फर्दर डाइवर्सिटी अमंग प्लांट को समझने के लिए डिस्कस करते हैं इनकी थोड़ी इवोल्यूशनरी रिलेशंस को। अगर हम बात करें इवोल्यूशनरी रिलेशंस की इन प्लांट, तो ये रेफर करता है टू द जेनेटिक एंड मॉर्फोलॉजिकल कनेक्शन अमंग डिफरेंट प्लांट। अब हमारे पास जो प्लांट है वो प्लांट डिफरेंट प्लांट से एक साथ अटैच है बाय देयर जेनेटिक एंड मॉर्फोलॉजिकल कनेक्शन से। मॉर्फोलॉजिकल कनेक्शन का मतलब होता है डिफरेंट अपीयरेंस ऑफ प्लांट, कि प्लांट किस कैटेगरी का है, प्लांट कैसा नजर आ रहा है, प्लांट की प्रोडक्शन कैसी है, डिफरेंट जर्नल कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंशिएट करती है मुख्तलिफ प्लांट्स के दरमियान। अब वो जो प्लांट है वो अपने मॉर्फोलॉजिकल बिहेवियर, इन्वायरमेंटल रिलेशन, इन सारी चीजों के जरिए एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, कनेक्शन बनाते हैं। सही। तो ये कंप्लीट डिटेल हमारे पास कौन डिस्कस करता है, इवोल्यूशनरी रिलेशन। इवोल्यूशनरी रिलेशन जो है ये हमें बताता है, इंडिकेट करता है देयर शेयर्ड एंसेस्टर्स एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, यानी कि हमारे इस चार्ट में प्लांट जो है उनके जो ऑफस्प्रिंग है, कंप्लीट हिस्ट्री हमें पता चलती है प्लांट की, उनकी क्लासिफिकेशन की, उनकी डाइवर्सिटी की, बाय द हेल्प ऑफ दीज रिलेशनशिप। ठीक है। आगे लिखा है अंडरस्टैंडिंग इवोल्यूशनरी रिलेशन हेल्प इन क्लासिफाइंग प्लांट। वही बात जो हमने पहले डिस्कस की कि ये जो इवोल्यूशनरी रिलेशंस हैं इसको पढ़ने से हमें हेल्प मिलती है प्लांट की क्लासिफिकेशन को अंडरस्टैंड करने में। सही। स्टडिंग देयर एडेप्शन, इनकी एडेप्शन को समझने में, एंड ट्रेसिंग देयर डेवलपमेंट, और इनके डेवलपमेंट को ट्रेस करने में कि इनकी डेवलपमेंट डिफरेंट प्लांट की डिफरेंट कैटेगरी में किस तरह हुई है। सही। अगर हम बात करें कुछ जर्नल कैरेक्टरिस्टिक की प्लांट की, तो सबसे पहले हमारे पास आता है फोटोसिंथेसिस। सो प्लांट को कैरेक्टराइज किया जाता है डिफरेंट कैरेक्टर्स के ऊपर। तो अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस एक कंप्लीट प्रोसेस है फूड प्रिपरेशन का, यानी वो तमाम प्लांट जो कंटेन करते हैं क्लोरोफिल को, वो कन्वर्ट करते हैं सनलाइट टू इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, इनटू केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं ताकि अपने फूड को प्रिपेयर कर सके। सो ये जो एक कैरेक्टर है फोटोसिंथेसिस की, ये काफी प्लांट को एक दूसरे से कनेक्ट करती है। ठीक है। तो ये सारी चीजें, डिफरेंट एडेप्शन, डिफरेंट प्रोडक्शंस, ये सारी चीजें क्या इंडिकेट करता है, प्लांट का कनेक्शन जो है वो डिफाइन करता है। इसके साथ ही ये चीज डिफाइन करती है इनके रिलेशन को। अगर बात करें सेल स्ट्रक्चर की, तो सेल स्ट्रक्चर भी एक जर्नल कैरेक्टर है हमारे पास, यानी प्लांट सेल जो है ये रिजिड है, इसके पास एक रिजिड सेल वॉल है जो कि बना है किससे, सेल्यूलोज से। ठीक है। ये प्लांट की एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है। इसके साथ ही मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन से क्या मुराद, कि हमारे पास जो प्लांट है वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, स्पेशलाइज हुए हैं डिफरेंट टिश्यू से, स्पेशल टिश्यू से और ऑर्गन से। अब प्लांट में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, प्लांट के जो रूट्स हैं, स्टेम है और लीव्स हैं, यही प्लांट के ट्रू ऑर्गन कहलाते हैं। सही। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रोडक्शन की, तो प्लांट प्रोडक्शन करते हैं यानी रिप्रोड्यूस होते हैं बाइसेक्सुअली और एसेक्सुअली। अगर हम बात करें सेक्सुअली, तो वाई सीड्स एंड पोर्स, सीड्स और पोर्स के जरिए प्लांट अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं। और अगर हम बात करें एसेक्सुअली, तो ये थ्रू वेजिटेटिव मीन्स, यानी वेजिटेटिव तरीके से ये रिप्रोड्यूस भी होते हैं। सो प्लांट डिफरेंट तरीके से अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाता है। सही। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्रोथ की, तो प्लांट एक्सहैबिटेट इंटरमीडिएट ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल। प्लांट जिस तरीके से ग्रो करता है उस पूरे प्रोसेस को छोड़कर जैसे जैसे वो ग्रो करता है अपनी डेवलपमेंट साथ साथ चेंज करता है, डिफरेंट लाइफ साइकिल, प्लांट साइकिल में वो चेंज होता है। सही।
इसके अलावा अगर इनके एडेप्शन की बात करें, दे हैव वेरियस एडेप्शन टू डिफरेंट इन्वायरमेंट, डिफरेंट इन्वायरमेंट से डिफरेंट एडेप्शन हासिल करते हैं। ये सबसे बेस्ट कैरेक्टर है, जर्नल कैरेक्टरिस्टिक है प्लांट का, कि प्लांट डिफरेंट इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, डिफरेंट बिहेवियर के अकॉर्डिंग एडेप्शंस को अडेप्ट करता है, ठीक है। यानी कि डिफरेंट वाटर में किस तरह कितना कंज्यूम करना है, क्या लेना है, फूड किस तरह प्रिपेयर करना है, सनलाइट कितनी आ रही है, उस हिसाब से कैसा फोटोसिंथेसिस करना है, ये सारे एडेप्शन अपने इन्वायरमेंट के लिहाज से जो है वो एडजस्ट भी करते हैं, सही। सो ये हमारे पास जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स थी प्लांट की। ये जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बता रहा था क्या, इवैल्यूएशनरी रिलेशंस। अब ये जो इवैल्यूएशनरी रिलेशन है, ये हमें हेल्प करता है इंडिकेट करने में, अंडरस्टैंड करने में, किसको, प्लांट्स के मॉर्फोलॉजिकल कनेक्शंस को, ठीक है। यानी प्लांट अपने ऑफ स्प्रिंग के बाद अगर हम प्लांट की हिस्ट्री को देखें तो प्लांट किस तरीके से जो है वो प्रोड्यूस हुए थे, उन्होंने क्या क्या चीजें अडेप्ट की, प्लांट की मजीद और क्या क्या खासियत है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उस चीज के ऊपर हमें सारे डिफरेंशिएट करता है, सारे प्लांट्स को डिफरेंशिएट करता है, ताकि उसकी डाइवर्सिटी को बनाने में हमें हेल्प मिले। जिस तरीके से एनिमल्स को डिफरेंट वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट, डिफरेंट क्लासिफिकेशन के थ्रू डिफरेंशिएट किया जाता है, डिफरेंट ग्रुप बनाया जाता है, आर्थ्रोपोडा अलग हो गए, बाकी सारे ऑर्गेनिज्म एनिमल्स में अलग हो गए, डिफरेंट कैटेगरी बनाई जाती है। एज यूजुअल इसी तरह प्लांट की डिफरेंट कैटेगरी जो है वो उसके इवोल्यूशनरी रिलेशन से मालूम की जाती है कि प्लांट की डेवलपमेंट क्या थी, प्रोडक्शन क्या थी, ग्रोथ किस तरह कर रहा था, प्रोसेस कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें डिफरेंट प्लांट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। अब हम अपने फर्दर टॉपिक को डिस्कस करते हैं। नाउ स्टूडेंट, अगर हम फर्दर बात करें नॉन वेसिकुलर प्लांट की, तो सबसे पहले डेफिनेशन जो कि आपसे पूछी जा सकती है, अगर हम देखें डेफिनेशन को, दे आर सिंपल प्लांट दैट लैक स्पेशलाइज्ड टिश्यू। अब ये बहुत ही सिंपल प्लांट होते हैं। सिंपल प्लांट क्यों होते हैं? सिंपल प्लांट इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें स्पेशलाइज्ड टिश्यू की कमी होती है। अब वो स्पेशलाइज्ड टिश्यू हमारे पास कौन कौन से हैं? वो हमारे पास है जाइलम एंड फ्लोम। जाइलम और फ्लोम ये हमारे पास टिश्यू वेसिक्यूलर टिश्यू कहलाते हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जितने नॉन वेसिकुलर प्लांट हैं, इनमें वेसिकुलर टिश्यू यानी जाइलम और फ्लोम मौजूद नहीं होते फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट और वाटर की ट्रांसपोर्ट के लिए। सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि फिर वाटर और न्यूट्रिएंट किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होंगे, ठीक है। तो इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि किस तरह वाटर और न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट होंगे। साथ ही अगर बात करें, they do not have true roots, stem and leaf। तो एक आंसर तो यहाँ पे ये भी मिल गया हमें कि इसमें चूंकि ट्रू रूट्स, लीव और स्टेम नहीं है, तो इसे एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर और न्यूट्रिएंट्स की नीड नहीं होती, सही। तो हमारे पास जो नॉन वेसिकुलर प्लांट है ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इनमें स्पेशलाइज वेसिकुलर टिश्यू मौजूद नहीं होता, यानी कि जाइलम और फ्लोएम इसमें मौजूद नहीं होता। सबसे पहला, इनके प्लांट्स में ना ही प्रॉपर रूट, ना ही लीव और स्टेम होते हैं, ठीक है। तो इनको ज्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर और न्यूट्रिएंट्स की नीड नहीं होती। बाकी जो वाटर की नीड होती है और जो न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है वो ये डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से हासिल करते हैं, ठीक है। किस तरीके से? अब अगर हम बात करें इसकी जर्नल कैरेक्टरिस्टिक की, तो हमें फर्दर डिफ्यूजन प्रोसेस भी देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करें स्ट्रक्चर की स्टूडेंट, तो ये कंपोज्ड होते हैं सिंपल स्ट्रक्चर में, ठीक है। ज्यादा प्रॉपर ना स्टेम है ना लीव है, तो ये स्ट्रक्चर इनका कैसा होता है? थैलस जैसा, यानी इनके पास थैलस मौजूद होते हैं रेदर देन कॉम्प्लेक्स ऑर्गन। कॉम्प्लेक्स ऑर्गन में यहाँ हमारे पास आ गया स्टूडेंट रूट, स्टेम्स, सही है, और क्या आ गया? लीव्स, सही है। रूट, स्टेम और लीव प्रॉपर ऑर्गन होते हैं प्लांट के, जबकि नॉन वेसिकुलर प्लांट एज अ थैलस जैसा होता है, थैलस होता है, प्रॉपर रूट, लीव और स्टेम मौजूद नहीं होते, सही। अगर हम बात करें इनकी साइज की, टाइपिकली स्मॉल एंड लो ग्रोइंग, बहुत ही लो ग्रोइंग होता है, स्मॉल होता है। रीजन क्या है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेसिकुलर टिश्यू,
नॉन वेसिक्यूलर प्लांट में वेसिक्यूलर टिश्यू की मौजूदगी नहीं होती, इसलिए ये टाइपिकली स्मॉल होते हैं, ज्यादा ग्रो नहीं करते। अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें स्टूडेंट, तो हमारे पास जो इनके रहने की जगह होती है, यूजुअली ये फाउंड होते हैं, पाए जाते हैं मॉइस्ट इन्वायरमेंट में। अब ये मॉइस्ट इन्वायरमेंट में क्यों पाए जाते हैं? इसलिए क्योंकि ये रिलाई करते हैं डिफ्यूजन के ऊपर। अगर इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा ड्राई होगा तो सही से डिफ्यूजन प्रोसेस नहीं होगा, अगर मॉइस्ट इन्वायरमेंट होगा तो डिफ्यूजन होगा। तो डिफ्यूजन के जरिए ये वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। सही। अगर हम बात करें इनकी रिप्रोडक्शन की, तो ये रिप्रोड्यूस होते हैं बाय पोर्स, यानी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। हैव अ डोमिनेंट गैमेनेट, यानी इनका जो डोमिनेंट गैमोफाइट होता है वो स्टेज बनाता है ड्यूरिंग लाइफ साइकिल। सही। इनके एग्जाम्पल में आते हैं मॉसेस, लिवरवर्ट्स एंड हॉर्नवर्ट्स। सही। यह हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल है नॉन वेसिक्यूलर प्लांट की। सो दोबारा जल्दी से रैपिड रिवीजन करते हैं। हम बात कर रहे थे नॉन वेसिक्यूलर प्लांट की। नॉन वेसिक्यूलर प्लांट सिंपल प्लांट होते हैं जो कि लैक स्पेशलाइज होते हैं वेसिक्यूलर टिश्यू के, यानी इनमें वेसिक्यूलर टिश्यू पाया नहीं जाता। सही। जैसे कि जाइलम, फ्लोएम। सही है। अब ये जो हमारे पास टिश्यू होते हैं, ये जो प्लांट होते हैं, चूंकि ये स्टूडेंट नॉन वेसिक्यूलर है तो इनमें वाटर और न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट नहीं होता। वाटर और न्यूट्रिएंट जो है ये एब्जॉर्ब किया जाता है अपनी नीड्स के मुताबिक बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है। इसके अलावा अगर हम इनके ऑर्गन की बात करें, यानी रूट्स की, स्टेम की और लीफ की, तो इस प्लांट में प्रॉपर रूट, लीफ और स्टेम मौजूद नहीं होता। सही। ये प्लांट अपने स्ट्रक्चर के लिहाज से बहुत ही सिंपल, सादा होते हैं और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? थैलस जैसा। ठीक है। इसके अलावा इनका साइज छोटा होता है। रीजन ये है कि इसमें एब्सेंस ऑफ वेसिक्यूलर टिश्यू है, वेसिक्यूलर टिश्यू मौजूद नहीं है, इसलिए इनका साइज बहुत ज्यादा नहीं होता। ठीक है। प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स और वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा, जस्ट एब्जॉर्ब हो रहा है, तो इनका साइज भी कैसा है? सिंपल सा है, छोटा है, ज्यादा ग्रो नहीं कर रहे, लो ग्रोइंग है। सही। हैबिटेट की बात की तो ये ज्यादातर मॉइस्ट इन्वायरमेंट में पाया जाता है, यानी ऐसे इन्वायरमेंट में जो बहुत ज्यादा खुश्क ना हो, ड्राई ना हो। सही। ताकि डिफ्यूजन के जरिए वाटर को और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब किया जा सके। रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये एज यूजुअल पोर्स की तरह, पोर्स जो है उनके जरिए, पोर्स के जरिए रिप्रोड्यूस होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस नहीं होते। सही। इसके अलावा इनका डोमिनेंट जो गैमोफाइट है, ये गैमोफाइट स्टेज में अपने लाइफ साइकिल के दौरान जो है वो जाहिर करता है। सही। इसके साथ ही हमने इसकी एग्जाम्पल देखी। तो ये कंप्लीट हमारे पास नॉन वेसिक्यूलर प्लांट था। अब हम इसी की तरह डिस्कस करते हैं वेसिक्यूलर प्लांट्स को। स्टूडेंट अगर अब हम बात करें वेसिक्यूलर प्लांट की, तो हमारे पास वेसिक्यूलर प्लांट की सबसे पहले डेफिनेशन है, दे आर मोर कॉम्प्लेक्स प्लांट। ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, सिंपल नहीं होते, ड्यू टू द रीजन ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू। इनके अंदर स्पेशलाइज्ड टिश्यू यानी वेसिक्यूलर टिश्यू शामिल होता है, जैसे जाइलम और फ्लोएम, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट एंड फूड थ्रू दी प्लांट। अब फूड को, न्यूट्रिएंट को और वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वेसिक्यूलर टिश्यू इन प्लांट्स में मौजूद होते हैं, इसलिए इन प्लांट को हम वेसिक्यूलर प्लांट कहते हैं। अब ये जो वेसिक्यूलर टिश्यू है, इस वेसिक्यूलर टिश्यू की वजह से अगर प्लांट का स्ट्रक्चर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है। सही। नाउ इसके अगर जर्नल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें स्टूडेंट, सो इसके स्ट्रक्चर में हैव वेल डिफाइंड रूट, स्टेम एंड लीफ। इस प्लांट के पास प्रॉपर डिफाइंड रूट, स्टेम और लीव्स मौजूद होते हैं, यानी प्रॉपर ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। अगर हम बात करें इनके साइज की, कैन ग्रो लार्जर देन नॉन वेसिक्यूलर। ये ज्यादा से ज्यादा ग्रो होते हैं अपने साइज में एज कंपेयर टू नॉन वेसिक्यूलर प्लांट ड्यू टू वेसिक्यूलर सपोर्ट। अब ये इतने ज्यादा ग्रो किस तरीके से करते हैं? क्योंकि इनके पास वेसिक्यूलर सपोर्ट मौजूद होता है, इन्हें प्रॉपर वाटर मिल रहा होता है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल रहा होता है। वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं स्टूडेंट किसकी मदद से? जाइलम और फ्लोएम टिश्यू की मदद से।
तो कंप्लीट वेसिकुलर सपोर्ट की मदद से ये प्लांट ज्यादा से ज्यादा ग्रो करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इनके सपोर्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, कि जाइलम जो है वो किस तरह ट्रांसपोर्ट कर रहा है वाटर और मिनरल्स को, जबकि हमारे पास स्टूडेंट अगर इन दोनों टिश्यू को देखे जाए तो ये दोनों टिश्यू डिफरेंट तरीके से मजीद फर्दर मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। अगर हम जाइलम की बात करें तो ये टिश्यू ट्रांसपोर्ट करता है सिर्फ वाटर को और मिनरल्स को, जबकि हम फ्लोम टिश्यू की बात करें तो ये ट्रांसपोर्ट करता है शुगर को और न्यूट्रिएंट्स को। इसीलिए ये दोनों टिश्यू हमारे पास प्लांट में साथ साथ होते हैं। एक टिश्यू ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को और मिनरल्स को, एक टिश्यू ट्रांसपोर्ट करता है शुगर और न्यूट्रिएंट्स को। वाटर के अंदर ही डिफरेंट मिनरल्स शामिल होते हैं, सही, तो फिर ग्रोथ भी ज्यादा से ज्यादा हो रही है। अगर मिनरल्स और इसके साथ ही न्यूट्रिएंट्स कम जा रहे होते तो फिर ग्रोथ किस तरह होती, कम होती, सही। बट इसके पास पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है तो इसे क्वांटिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सही है स्टूडेंट। नाउ अगर बात करें हम इसके प्रोडक्शन की, तो ये प्रोड्यूस होते हैं बाय सीड्स, यानी सीड के जरिए प्रोड्यूस होते हैं। यानी कि हमारे पास अगर हम इनकी प्रोडक्शन को देखें तो ये एसेक्सुअल प्रोड्यूस होते हैं अपनी क्वांटिटी में रिप्रोडक्शन में सीड्स के जरिए। अगर बात करें इनकी एग्जाम्पल की तो फेरेंस, कॉनिफर और फ्लावरिंग प्लांट जैसे एंजियोस्पर्म, ये सारे एग्जाम्पल है हमारे पास वेसिक्यूलर प्लांट्स की। वेसिक्यूलर प्लांट की क्लासिफिकेशन में मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि इसमें फर्दर जो कैटेगरी आती है स्टूडेंट वो हमारे पास सीड्स की और सीड लेस प्लांट्स की आती है। सीड लेस प्लांट में हमने डिस्कस किया था फर्दर कैटेगरीज नहीं होगी, बल्कि सीड वाले प्लांट पे हमें एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दोनों देखने को मिलेंगे, यानी फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट। अब चाहे वो फ्लावरिंग हो या सीड वाले प्लांट हो, उनकी रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली की जाएगी, सही। तो ये कंप्लीट हमारे पास जर्नल कैरेक्टरिस्टिक और वेसिक्यूलर प्लांट की डेफिनेशन थी। हमने साथ ही वेसिक्यूलर नॉन वेसिक्यूलर को पढ़ा, तो ये आपसे डिफरेंस फॉर्म में पूछी जा सकती है, यानी कॉन्सेप्चुअल लिहाज से डिफरेंशिएट बिटवीन वेसिक्यूलर नॉन वेसिक्यूलर प्लांट। एमसीक्यूज के लिए पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बट क्वेश्चन के लिए चूंकि हम एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं तो हम कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे। तो मैंने आपको अब तक जितनी जर्नल कैरेक्टरिस्टिक बताई है वो आपने याद रखनी है, ताकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। अब हम अपने फर्दर टॉपिक को डिस्कस करते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब हम थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं साथ ही इवोल्यूशन ऑफ सीड्स को। अगर हम बात करें सीड्स की एवोल्यूशन को, ये रिफर्स करती है टू द डेवलपमेंट ऑफ सीड। डेवलपमेंट ऑफ सीड्स की तरफ रिफर्स करती है हमें, यानी सीड किस तरीके से डेवलप्ड होगा, बढ़ेगा। तो ये सिर्फ उन प्लांट्स के लिए है जो सीड वाले प्लांट है, यानी सीड लेस प्लांट के लिए नहीं है, सही। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट इनके की पॉइंट की, सो वेरी फर्स्ट इनकी ओरिजिन जो होती है सीड्स की, वो इन्वॉल्व होती है फ्रॉम दी फर्टिलाइजेशन से। फर्टिलाइजेशन की मदद से ही सीड्स मजीद इवॉल्व होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, बढ़ते हैं। अगर हम इनकी एडवांटेजेस को देखें तो सीड्स प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन टू दी एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन फराहम करते हैं सीड्स, क्योंकि अगर हम सीड्स को देखें, फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास सीड है। अब इस सीड की जो मजीद अंदर अगर हम इसकी प्रोडक्शन देखें, जो प्लांट की प्रोडक्शन हो रही है, तो इसके अंदर जो कोट है ये प्रोवाइड कर रहा है प्रोटेक्शन किसको, एम्ब्रियो को। अब ये सीड जो है ये ओपन हो गया और इसमें से आपको प्लांट ग्रो होता हुआ नजर आएगा, सही। तो सीड एक तरीके से शेल्टर प्रोडक्शन फराहम कर रही है, वो प्रोटेक्शन किसके लिए है, एम्ब्रियो के लिए है। अब ये एम्ब्रियो और साथ ही सप्लाई कर रहा होता है स्टोरेज न्यूट्रिएंट्स को। तो यहाँ पे हमें सीड्स की जो कोटिंग है, सीड्स जो है वो एडवांटेज में क्या क्या हम लिख सकते हैं, वेरी फर्स्ट प्रोटेक्शन टू दी एम्ब्रियो। सेकंड हम इसके एडवांटेज में लिख सकते हैं स्टूडेंट कि ये सप्लाई करता है स्टोरेज न्यूट्रिएंट्स को, यानी वो तमाम न्यूट्रिएंट जो पहले स्टोर किए गए थे अब वो किस तरीके से सप्लाई होंगे, ये सारी चीजें सीड्स मदद दे रही होती हैं। एंड एनेबल प्लांट टू रिमेन डॉर्मेंट अंटिल कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर जर्मिनेशन। अब जर्मिनेशन होने तक की जो कंडीशंस है उसमें हमारे पास प्लांट के लिए सही से डॉर्मेंट बनने का जो अमल है वो सीड करता है, यानी सीड
तमाम कंडीशन, तमाम फेवरेबल कंडीशन किसके लिए, जर्मिनेशन के लिए, उस टाइम तक जितनी भी चीजें बर्दाश्त करनी है वो कौन करेगा, सीड्स बर्दाश्त करेगा। सही, तो ये सीड की एडवांटेज में आता है। अगर हम इसके डाइवर्सिटी को समझें तो जो हमारे पास इवोल्यूशन ऑफ सीड है ये कंट्रीब्यूट करती है टू दी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्लांट को, यानी सीड जो है वो बेस्ट कंट्रीब्यूशन कर रही होती है अपना डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट में, यानी फर्दर जो डाइवर्सिटी बढ़ेगी वो किसके जरिए बढ़ेगी, सीड्स के जरिए बढ़ेगी। सही, तो सबसे पहले अगर हम बात करें सीड्स की, सीड रेफर करेगा डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट किस तरह होगी फर्दर प्लांट की, बाय द हेल्प ऑफ सीड। अगर हम इसके ओरिजिन देखें तो ये फर्टिलाइजेशन की मदद से ओरिजिनेट होगा। सही, अगर हम इसके एडवांटेज को काउंट करें तो सबसे पहले हमारे पास एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन, इसके साथ ही न्यूट्रेंट को, स्टोरेज न्यूट्रेंट को सप्लाई करना, इसके साथ ही डिफरेंट फेवरेबल कंडीशन के आने तक, यानी जब जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा उस वक्त तक सीड है जो बाकी सारे सीजन को और डिफरेंट चीजों को बर्दाश्त करेगा। सही, इसके अलावा अगर हम इसकी डाइवर्सिटी को देखें तो सीड के जरिए ही बाकी डाइवर्सिटिफिकेशन ऑफ प्लांट बढ़ती है, ठीक है, ग्रो करती है। तो ये हमारे पास कंप्लीट एवोल्यूशन था किसका, सीड्स का। सीड के लिए दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। क्या क्या चीजें जरूरी है स्टूडेंट, सनलाइट और वाटर। सनलाइट और वाटर इन दोनों की मदद से ही वो मजीद क्या होगा, अपनी जर्मिनेशन का प्रोसेस करेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लास्ट अपने दो टॉपिक यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जिम्नोस्पर्म को डिस्कस करते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म प्लांट की। तो अगर हम बात करें इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो सबसे पहले हमारे पास अगर हम देखें एंजियोस्पर्म्स को, तो एंजियोस्पर्म के अगर हम सीड स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सीड्स इनक्लोज्ड होते हैं इन फ्रूट्स प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन। तो फ्रूट्स के अंदर इनके सीड्स होते हैं जो कि प्रोटेक्शन फराहम कर रहे होते हैं, जबकि अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो इनके जो ये एक्सपोज्ड होते हैं उन कॉन्स में, यानी कोन में, कोन लाइक स्ट्रक्चर में कंपोज होते हैं, इसके अलावा इनक्लोज नहीं होते फ्रूट के अंदर। सही, जबकि एंजियोस्पर्म फ्रूट के अंदर इनक्लोज होते हैं। अगर हम बात करें इनके लीफ टाइप की, कि इनका लीफ किस तरह होता है, तो लीव्स आर टाइपिकली बॉर्ड एंड फ्लैट। लीफ इनका बॉर्ड और फ्लैट होता है ताकि वो इनहेंस कर सके फोटोसिंथेसिस को और एडेप्ट कर सके टू वेरियस एनवायरनमेंट को। तो एडेप्टेबिलिटी और फोटोसिंथेसिस की वजह कर इनके जो लीफ होता है वो कुछ इस स्ट्रक्चर का होता है कि बॉर्ड भी है, फ्लैट भी है, ताकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आराम से परफॉर्म किया जा सके और बाकी एनवायरनमेंट के हिसाब से एडेप्टेशन भी की जा सके। सही, अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म की लीफ टाइप की, तो जिम्नोस्पर्म के प्लांट टाइपिकली उनके जो लीफ होते हैं या तो वो निडल लाइक होते हैं या फिर वो स्केल लाइक लीफ होते हैं। ठीक है, ये लीफ अडेप्ट करते हैं रिड्यूस वाटर लूज को, यानी इनका कोन स्ट्रक्चर निडल स्ट्रक्चर इसलिए होता है ताकि ये वाटर के लूज को कम से कम कर सकें। ठीक है, वाटर ज्यादा लूज ना हो सके। सही, अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की, इन एंजियोस्पर्म रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी कि फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर विच कैन अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर्स जैसे कि इंसेक्ट्स हो गया, बर्ड्स हो गए, इन सबको अट्रैक्ट करते हैं फ्लावर्स के जरिए। सो इनका जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है मेल एंजियोस्पर्म का, वो फ्लावर होता है। सही, अच्छा, ये फैसिलिटी फराहम करते हैं रिप्रोडक्शन की। अगर हम इनके पॉलिनेशन की बात करें तो ये कैन बी पॉलिनेटेड बाय विंड, वाटर और एनिमल। एनिमल में जस्ट इंसेक्ट्स और बर्ड आएंगे। कुछ मैमल भी है जो लीड करते हैं डाइवर्स स्ट्रेटजीज को ताकि रिप्रोडक्शन हो सके। किस तरीके से, देखो, जैसे हमारे पास एंजियोस्पर्म प्लांट है उसमें डिफरेंट फ्लावर्स जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं। अब उस फ्लावर के अंदर जो पॉलीग्रेन होता है, उस पॉलीग्रेन को डिफरेंट इंसेक्ट्स और बटरफ्लाई या बर्ड जो हैं वो क्या करते हैं, उसकी स्मेल लेते हैं और एक से दूसरे फ्लावर्स के पास क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं, गिराते हैं, हवा के जरिए भी हो सकता है। तो ये सारी डिफरेंट स्ट्रेटजीज हेल्प करती हैं, लीड करती हैं
रिप्रोडक्शन ऑफ एंजियोस्पर्म को। सही। अगर हम अदर हैंड बात करें जिम्नोस्पर्म की रिप्रोडक्टिव की, तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेपरेट होते हैं, यानी यूजुअली दोनों पाए जाते हैं। सही। सेपरेट कोन्स और सेम कोन में, अलग अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। सही। रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म फ्लावर के जरिए होता है, पॉलीग्रेन्स के जरिए होता है। किसकी मदद से, पॉलीग्रेनेटर्स की मदद से, यानी बर्ड्स की मदद से, इंसेक्ट्स की मदद से। जबकि हमारे पास जिम्नोस्पर्म में फ्लावर्स तो है नहीं, तो जिम्नोस्पर्म में मेल और फीमेल दोनों जो है ना वो पाए जाते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है। इसके अलावा इनकी पॉलिनेशन की बात करें तो वाइन पॉलिनेट होते हैं ये, यानी ये रिलाई करते हैं एयर के ऊपर, हवा के ऊपर, करंट थ्रू द ट्रांसफर ऑफ पॉलन। अच्छा, करंट किसके ऊपर, एयर के ऊपर क्यों करते हैं, ताकि हवा के चलने की वजह कर जो इनके पोलन है, यानी पोलन ग्रेन जो है वो क्या हो सके, ट्रांसफर हो सके दूसरे प्लांट तक और इस तरह रिप्रोडक्शन हो सके। सही। सो ये प्लांट का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जिसकी मदद से वो फर्दर प्लांट को रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। सही स्टूडेंट। सो ये हमारे पास कंप्लीट चैप्टर था डाइवर्सिटी अमंग प्लांट का। इसमें जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट थे वो हमने सारे कवर करने की कोशिश की है। ये सारे टॉपिक कॉन्सेप्चुअल आपसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन में। इसके अलावा एमसीक्यूज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर टॉपिक के लिहाज से आप अपने एमसीक्यूज की भरपूर तैयारी कीजिएगा। एमडीगेट की बुक जो आपको एम इंग्लिश सेंटर की तरफ से प्रोवाइड की गई है उसमें से एमसीक्यूज की जरूर तैयारी कीजिएगा, वो आपको काफी हेल्प करेगा। सही। इस टॉपिक में, इस चैप्टर में अगर कोई चीज आपको नहीं समझ आ रही हो या आपका कोई सवाल हो टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट में जरूर पूछेगा। इंशाल्लाह आई विल गाइड यू सून। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।